खट्टर सरकार को घेरने में जुटी हरियाणा कांग्रेस। कुमारी शैलजा ने बिजली विभाग पर लगाया आरोप। ट्वीट कर बोली, बिजली बिलों में लगा टैक्स जनता की मुसीबतें बढ़ा रहा। और हरियाणा में थमी हवाओं की रफ्तार, 1 डिग्री बढ़ा अधिकतम तापमान। पानीपत समेत कई जिलों में अगले 5 दिनों में 37 डिग्री तक पहुंचने के आसार। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगबानी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अधिकारियों की मीटिंग ली और विभिन्न मामलों को लेकर चर्चा की। इस बारे में जिला उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि आज की मीटिंग में मुख्यमंत्री के साथ जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया गया और रबी के फसलों को खरीद को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि जिले में 49 मंडियां हैं जिनमें ट्रांसपोर्टर लेबर को लेकर तैयारियां जारी है। पीने के पानी, शौचालय, सफाई की समुचित व्यवस्था करवाई जा रही है और नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं जो मंडियों का दौरा करेंगे ताकि किसानों को असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है जिसमें रोड सेफ्टी के ऊपर रिव्यू हुआ हमारे जिले का और रबी की फसल की खरीद के बारे में रिव्यू हुआ और उसके बाद परिवार पहचान पत्र में उसकी प्रोग्रेस के बारे में भी रिव्यू हुआ। तो गेहूं की खरीद के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हमारे ज़िले में 49 मंडियाँ हैं जिनके ट्रांसपोर्ट और लेबर के कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करने की। अंबाला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया गया, जहां गृह मंत्री अनिल विज की अनुपस्थिति में गृह विभाग के निजी सचिव कृष्ण भारद्वाज ने जनता की समस्याओं को सुना। इस दरबार में ज्यादातर समस्याएं पुलिस विभाग से थी, लेकिन एक मामला स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भी था, जहां बीमारी के लिए दवा मंगवाने की अपील की गई। दवा महंगी होने के कारण परिजन अपने बेटे का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। नारायणगढ़ से अपने बेटे को जनता दरबार में लेकर आई सुशीला का बेटा स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी यानी एसएमए बीमारी से ग्रस्त है। उनकी दवाई विदेशी और महंगी बताई जा रही है। उनका कहना है उनका बेटा न चल सकता है न ही उठ सकता है और इसकी दवा बेहद ही महंगी है जिसे विदेश से उपलब्ध करवाया जा सकता है। लिहाजा सरकार इसका इंतजाम करे, जिस पर गृह सचिव ने उनका रिकॉर्ड लेकर मदद का आश्वासन दिया। मैं अपने बच्चे के लिए आई हूँ यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर से मिलने के लिए। मेरे बच्चे का इलाज नहीं हो पा रहा है और पहले तो दवाई नहीं थी, अब दवाई आ गई है। हमारे बच्चे को दवाई नहीं मिल रही है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को जल्द से जल्द दवाई मिले और मैं ये नहीं चाहती भी मेरे बच्चे को मिले, काफ़ी बच्चे हैं उन सबको मिले। जो हम ये दवाई करोड़ों में है, ये हम दवाई नहीं खरीद सकते। कृपा करके सरकार से निवेदन है अभी हमारे बच्चे को ये दवाई मिले। ये मेरे बच्चे को मस्कुलर एट्रोफी है और ये बच्चा चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता। नहीं रहा है, 50-55 मामले आ चुके हैं और लग रहे इतने और होंगे कम से कम। ज्यादातर समस्याएं पुलिस को लेकर के हैं। सर एसएमए को लेकर कुछ आए हैं? एक दो पेशेंट हेल्थ से आया है। इसकी मेडिसिन के बारे में, ये गंभीर लाइलाज बीमारी है और मैं समझता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से इतनी कॉस्ट कोई बियर नहीं कर पाता, तो ऐसे मामले में गवर्नमेंट करती है। कई बीमारियों पहले भी किया है, इसका चेक कराएंगे कि इसका ट्रीटमेंट अभी स्टेट में है कि नहीं। हरियाणा में 1 अप्रैल से होने वाले गेहूं खरीद से पहले हरियाणा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में बड़े स्तर पर तबादले किए गए। कुल 39 अधिकारियों में मार्केट कमेटी के 29 सचिवों और 10 सहायक सचिवों को इधर से उधर किया गया है। वहीं
तबादला लिस्ट में कई ऐसे अधिकारियों के नाम शामिल हैं जो पिछले काफी समय से एक ही सीट पर जमे हुए थे। हाल में मार्केटिंग बोर्ड के सीए का प्रभार संभालने वाले मुख्य प्रशासक विनय सिंह की ओर से यह पहली लिस्ट जारी की गई। संभावना जताई जा रही है कि कुछ निचले स्तर के कर्मचारियों के तबादले किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि हर साल गेहूं और धान की खरीद के समय मंडियों में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतें आती रहती है। मार्केट कमेटी सचिवों और सहायक सचिवों पर आढ़तियों के साथ मिली भगत कर फर्जी गेट पास काटने से लेकर तमाम तरह के आरोप लगते रहते हैं। खरीद प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाने को लेकर तबादले किए गए हैं। होली के त्योहार पर जहां अंबाला के बाजारों में हर साल त्योहार से पहले रौनक लगनी शुरू हो जाती थी, वहीं इस साल अंबाला के बाजार होली के पर्व पर सूने नजर आने लगे हैं, क्योंकि सरकार ने हरियाणा में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए होली मनाने पर बैन लगा दिया है। लेकिन सरकार के होली मनाने पर बैन लगाने की वजह से दुकानदारों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल भी कोरोना की वजह से उन्हें होली के त्योहार पर नुकसान झेलना पड़ा था और इस बार भी सरकार ने होली मनाने पर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से उन्हें इस बार भी व्यापार में घाटा हो रहा है। दुकानदारों ने कहा कि अगर सरकार को होली मनाने पर बैन लगाना था तो 1 महीने पहले लगाते। अब होली से 4 से 5 दिन पहले बैन लगाया, जब उन्होंने होली पर बेचने के लिए सारा माल मंगवा लिया है। तो उसका नुकसान तो सारा व्यापारी को भुगतना पड़ेगा ना सर। सरकार ने तो अपने कमेंट्स दे दिए, उन्होंने बयान जारी कर दिया, चलो सेफ्टी भी रखनी है, सब कुछ करना भी है, लेकिन थोड़ा व्यापारियों का भी सोचते अगर 1 महीना पहले बता देते तो परचेजिंग थोड़ी कम हो जाती। तो इसलिए थोड़ा सा हमारा सरकार व्यापारी के बारे में कुछ सोचे। बस सार्वजनिक तौर पर कोई होली नहीं खेल सकेगा, इसको लेकर आपकी रंग की दुकान है, क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए सर, ऐसा है, असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यही बात अगर सरकार 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या 20 दिन पहले, महीना पहले बताती तो परचेजिंग उसी हिसाब से होती है। तो परचेजिंग तो हुई ज़्यादा, कस्टमर आया नहीं। लास्ट ईयर भी यही पोजीशन थी। लास्ट ईयर भी होली पे 2 दिन पहले चाइना का रोला पड़ गया जी, चाइना की पिचकारी है। अब भी क्या हुआ कि अभी 3 दिन पहले देखो, अभी सरकार ने कह दिया कि होली सार्वजनिक नहीं खेलेंगे। चलो वो तो सेफ्टी के हिसाब से ठीक भी है, लेकिन यही अगर बात महीना पहले या 15 दिन पहले बता, कोरोना तो देखो जी अब से 20 दिन पहले या महीना पहले भी आ गया था। तो इससे क्या है कि दुकानदारों को फ़र्क तो पड़ेगा ही जी, फ़र्क तो पड़ा ही। सर क्या नाम है आपका और किस चीज़ की दुकान है? मेरा नाम हैप्पी गुप्ता है। हैप्पी भाई पिचकारी वाले से दुकान नाम से दुकान है मेरी। सर अब सरकार ने आदेश दिए हैं कि सार्वजनिक तौर पर होली खेलने पर बैन है। सर सरकार क्या कुछ असर आपके कारोबार? सरकार जहाँ तक जो कह रही है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वो ठीक कह रही है, पर इसका हमारे काम के धंधे पे फर्क नहीं पड़ने वाला। होली एक ऐसा त्यौहार है जो लोग मिलजुल कर मनाते हैं। सरकार होली पे पाबंदी इस करके लगा रही है भी कोरोना ना फैले, तो लोगों को इसकी एहतियात सुरक्षा बरतनी चाहिए। सरकार ने आदेश दिए कि पारिवारिक होली मनाओ, ना कि हुड़दंग मचाने से मना किया है उन्होंने। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। 15 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ सरकार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने
एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। न्यूज़ देख रहे हैं आप, नाम है विराजपुर। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के रोहतक में किस तरह से अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा था, उसका नजारा आज रोहतक आईएमटी थाने के पास देखने को मिला, क्योंकि वहां पर अवैध रूप से पकड़े गए लगभग 1 लाख शराब की बोतलों को पुलिस ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इस शराब की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। मौके पर मौजूद डीएसपी गौरव पाल राणा ने कहा कि अवैध शराब का कारोबार करने वालों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा और इसके लिए पुलिस प्रशासन हमेशा टीमें बनाकर छापेमारी करता रहता है। 17 से हमारे पास जो दारू 17 तक की दारू जो पेंडिंग पड़ी थी, एक पखवाड़ा पहले चलाया था हमने जो पुरानी दारू बंसीलाल जी के टाइम की थी, सेकंड ये चलाया। ये राहुल शर्मा एसपी रोहतक के आदेश के अनुसार हमने कोर्ट से आदेश प्राप्त किए और लगभग 1 लाख के करीब बोतल्स हैं शराब की। इसमें देसी, अंग्रेजी व बीयर मिक्स है। लगभग 2.5 से 3 करोड़ के बीच की दारू है। इसको कोर्ट से आदेश प्राप्त करके और आज इसको यहाँ बुला करके तहसीलदार जो रोहतक हैं उनको साथ लेकर के एसडीएम रोहतक हैं, उनकी मौजूदगी में सारे माल को डिस्ट्रॉय किया। आगामी कुछ दिनों में गेहूं के सीजन की शुरुआत को लेकर 22 जिले की मंडियों के टेंडर किए जा चुके हैं। मंडी के ठेकेदारों के साथ आज करनाल लघु सचिवालय में मीटिंग ली गई। मंडियों में गेहूं की व्यवस्था चालू करने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया। ठेकेदार अशोक खुराना ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला उपायुक्त द्वारा गेहूं की फसल के जो आवश्यक कार्य होते हैं उसके लिए टेंडर दिए जा चुके हैं। उसके बारे में जिला उपायुक्त द्वारा दिशा निर्देश दिए जाएंगे। पूरे देश में जिस तरह से किसान आंदोलन अपने चरम पर है और भारी संख्या में किसान हरियाणा के तमाम बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और इसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार किसानों की फसल का पैसा उनके खाते में 24 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा और अगर 24 घंटों के अंदर उनके खातों में पैसा नहीं पहुंचा तो उन्हें 9% की ब्याज दर से भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें, किसानों की फसल पक्के तैयार हो चुकी है और उसको खरीदने के लिए हरियाणा सरकार ने पूरे तरीके से कमर कस ली है। एमएसपी की अगर बात की जाए तो इस बार हरियाणा में गेहूं की एमएसपी 1975 रुपए और वहीं सरसों की 4650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को दी जाएगी। और इसी को लेकर मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी का कहना है कि उन्हें लगभग 2000 किसानों का आवेदन आ चुका है और जिन किसानों का आवेदन आया है उनकी फसल को सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा। उसे लेकर मंडी में पूरी तरीके से मार्केट कमेटी की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं मंडी में आड़त चलाने वाले आड़तियों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि वे भी पूरी तरीके से तैयार हैं कि किसानों को इस बार किसी प्रकार से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन जिस तरीके से सरकार बड़े बड़े वादे करती है, धरातल पर उन्हें हकीकत करना मुश्किल भी दिखाई देता है।
सर अब जो मंडी में फसल 1 अप्रैल से खरीद शुरू होगी, कैसे जो है आड़ती उनको खरीदेंगे? क्या कुछ तैयारी है आपकी ओर से? और जो सरकार ब्याज लगा कर देने की कह रही है, उसमें कैसे आड़ती और ये सारी चीज़ें होंगी? हरियाणा सरकार माल को खरीदती है। उसने कहा है, हरियाणा सरकार ने कहा है कि 1 अप्रैल से हम फसल की खरीद शुरू करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर शायद 2-4-5 दिन लेट हो जाए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पकाव में कमी है। मैं ये समझता हूँ कि भाई कच्चे आड़ती की तो तैयारियाँ हैं ही हैं, जो आड़ती के थ्रू खरीदती है, आड़ती की तो तैयारियाँ हैं ही हैं। सरकार ने भी अपनी तैयारियाँ की हैं, ट्रांसपोर्ट के ठेके छोड़े हैं, लेबर के छोड़े हैं, गोडाउन अपने तैयार किए हैं उन्होंने। कोई बात नहीं, 1 तारीख से कह रही है सरकार, 1 से नहीं तो हमारे यहाँ थोड़ा लेट है 5-7 दिन, थोड़ा 5-7 दिन बाद आ जाए। हरियाणा सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1975 रुपये MSP। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। 1,36,000 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। लगातार किसान कृषि कानून को वापस करने को लेकर विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर भारी संख्या में किसान हरियाणा के तमाम बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। दरअसल इस बार किसानों की फसल का पैसा उनके खाते में 24 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा और ऐसा नहीं होता है तो उन्हें
9% की ब्याज दर से भुगतान किया जाएगा। वहीं मंडी में आड़त चलाने वाले आड़तियों का कहना है कि वो भी पूरे तरीके से तैयार हैं कि किसानों को इस बार किसी प्रकार से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हरियाणा सरकार माल को खरीदती है। उसने कहा है, हरियाणा सरकार ने कहा है कि 1 अप्रैल से हम फसल की खरीद शुरू करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर शायद 2-4-5 दिन लेट हो जाए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पकाव में कमी है। मैं ये समझता हूँ कि भाई कच्चे आड़ती की तो तैयारियाँ हैं ही हैं, जो आड़ती के थ्रू खरीदती है, आड़ती की तो तैयारियाँ हैं ही हैं। सरकार ने भी अपनी तैयारियाँ की हैं, ट्रांसपोर्ट के ठेके छोड़े हैं, लेबर के छोड़े हैं, गोडाउन अपने तैयार किए हैं उन्होंने। कोई बात नहीं, 1 तारीख से कह रही है सरकार, 1 से नहीं तो हमारे यहाँ थोड़ा लेट है, 5-7 दिन थोड़ा। वहीं यमुनानगर के प्रेमनगर निवासी वैद रामलाल को हिंदी भाषा के लिए उनके योगदान को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्णय के तहत राज्य सरकार 10,000 रुपए मासिक पेंशन दे रही है। जिले के 9 अन्य सदस्यों को हिंदी भाषा की रक्षा के लिए इस आंदोलन में सहयोग करने पर पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। वैद रामलाल 103 वर्ष की आयु में न केवल अच्छे प्रकार से चलते फिरते हैं, बल्कि जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में प्रतिवर्ष अपना जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं। उन्होंने पेंशन के रूप में हरियाणा सरकार द्वारा दिए जा रहे सम्मान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके आंदोलन के सहयोग को उचित सम्मान दिया है। वैद रामलाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने अनुभव को साझा किया। आज आप यहाँ दफ्तर में किस लिए आए हो जी? भाइयों के दर्शन करने। नहीं, कोई काम भी था कि वैसे ही? चिट्ठी गई थी, उसका जवाब देना। अच्छा, किन की चिट्ठी गई थी जी? पेंशन के जरूर। अच्छा अच्छा, किस चीज की पेंशन है जी? हिंदी नहीं, आपकी तसल्ली हो गई जो पता करना है? अरे जो काम के लिए आए थे वो तसल्ली बख्श हुआ है आपका? आप संतुष्ट हैं? जो हाँ, मैं सदैव संतुष्ट हूँ। चिट्ठी ऊपर जाएगी ना, ऐसा हरियाणा सरकार प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण देने का कानून मजदूर दिवस यानी कि 1 मई से लागू करने जा रही है। यह कई चरणों में लागू होगा। इस कानून को लागू करने से पहले सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रमुख औद्योगिक संगठनों और उद्यमियों से उनकी राय को जाना। अधिकतर औद्योगिक संगठन और उद्यमी इस कानून को लागू किए जाने के हक में नहीं थे, लेकिन सरकार ने जब साफ कर दिया कि कानून हर हाल में लागू होगा, तो उद्योगपतियों ने इसे सरल बनाने के अहम सुझाव दिए। सीएम मनोहर लाल के समझाने पर उद्यमी सहमत हो गए। अभी 50,000 रुपए की जगह ये आरक्षण 20 से 25,000 रुपए तक की नौकरियों पर लागू होगा। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में औद्योगिक संगठनों और उद्यमियों के साथ हुई मैराथन बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात पर तैयार हो गए कि इस कानून के तमाम पेचीदगियां दूर की जाएंगी तथा ऐसे नियम तैयार होंगे जिनसे उद्योगपतियों को व्यापार करने में किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। उद्योगपतियों के साथ सरकार ने 2 दौर की बातचीत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस बार होली का त्योहार घरों में रहकर ही सुरक्षित तरीके से मनाएं। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक तरीके से होली खेलने पर रोक लगा रखी है। सरकार को आशंका है कि अगर सार्वजनिक तौर पर होली का त्योहार मनाया गया तो कोविड-19 के फैलने की आशंका बनी रहेगी। गृह मंत्री अनिल विज ने एक आदेश जारी करते हुए सार्वजनिक तौर पर होली खेलने पर रोक लगाई थी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे लोगों के दिवंगत होने के शोक में इस बार होली नहीं मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हरियाणा सरकार और प्रदेशवासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या कोविड-19 है।
इससे सभी को मिलकर लड़ना है। होली के बाद कई समुदायों के त्योहार शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोग एकजुटता के साथ त्योहार मनाते हैं। इसी तरह कोविड-19 से सभी को एकजुटता के साथ लड़ना है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर दस्तक दे चुकी है। हरियाणा में हाल में ही हुई बूंदाबांदी से गर्मी की तपिश कम है। इससे गेहूं और सरसों बच गए हैं। हाल ही में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव में हुई बारिश के कारण दिन का तापमान सामान्य के बराबर चला गया। इसके पहले सामान्य से ज्यादा तापमान होने के कारण गर्मी अधिक पड़ रही थी, जिससे विज्ञानियों ने गेहूं का दाना पतला होने की संभावना जताई थी। इसके साथ ही दूसरी फसलों पर भी गर्मी का प्रभाव देखा जा रहा था, लेकिन बारिश ने तापमान को कम करने का काम किया है। ऐसे में फसल चक्र के लिए जो तापमान चाहिए होता है वह मौजूदा समय में फसलों को मिल रहा है। इसमें गेहूं और सरसों प्रमुख फसलें थी, जिसमें किसानों को डर था कि कहीं पैदावार कम ना हो, लेकिन बारिश ने किसानों को खुश करने का काम किया। कोरोना संक्रमितों की तेजी से बढ़ती संख्या वाले देश के 10 राज्यों में हरियाणा भी है। हरियाणा में शुक्रवार को 1322 नए संक्रमित मिले और 748 ठीक हुए। नए संक्रमितों का एक दिन का आंकड़ा बीते 3 माह में सबसे ज्यादा है। वहीं कोरोना से 8 मौतें हुई। मार्च माह में संक्रमण से अब तक 77 मरीजों की जान जा चुकी है। 26 दिन में 14,160 संक्रमित मिले। फिलहाल कोरोना संक्रमण दर 4.64% और रिकवरी दर 96.17% है और अभी 7,795 सक्रिय मरीज हैं। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे संगठनों के भारत बंद के कारण हरियाणा, पंजाब की 32 लोकेशन पर आंदोलनकारियों ने कब्जा जमा लिया। इस कारण 31 से ट्रेनें प्रभावित हुई। हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई ऐसे ट्रेनें जो रवाना हो चुकी थी उनको बीच रास्ते रद्द करना पड़ा, जो यात्रियों के लिए ज्यादा परेशानी भरा रहा। कम दूरी की ट्रेनों को रद्द करने में रेलवे की तरफ से विलंब में फैसला लेने के कारण स्थिति पैदा हुई। रेलवे ने कालका से नई दिल्ली के लिए शताब्दी एक्सप्रेस चला तो दी, लेकिन इसे चंडीगढ़ स्टेशन पर रद्द करना पड़ा, जिससे दिल्ली जा रहे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुल 4 शताब्दी एक्सप्रेस रद्द की गई। इसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी हुई और रेलवे को राजस्व का भारी नुकसान हुआ। हरियाणा के अंबाला, जगाधरी, सिरसा, नरवाना, जींद, दादरी, भिवानी में 2 जगह, बहादुरगढ़, फतेहगढ़ और हिसार में 1 जगह किसानों के आंदोलन के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि शाम 6 बजे के बाद रेल यातायात सामान्य हो गया, लेकिन कुल 10 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा और 4 का रूट डाइवर्ट किया गया। इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।